और राजस्थान में मौसम बदलते ही बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बदलता तापमान, ये उतार चढ़ाव लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसे मौसमी रोग अब आम तौर पर होते जा रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम बदलते मौसम के साथ खुद को ढाल पा रहे हैं या फिर लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे खास बातचीत और जानेंगे कैसे बचा सकता है इन मौसमी बीमारियों से। बदलते मौसम के साथ बीमारियों का खतरा भी और बढ़ जाता है। कभी तेज धूप, ठंडी हवा, बरसात, इन सभी को देखते हुए इंसान के अंदर बीमारियों का खतरा बढ़ने का काफ़ी डर रहता है। हम देखते हैं कभी वायरल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ जैसे चर्म रोग जैसी बीमारियां आदि हो जाती है। अभी हम मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल में और हमारे साथ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत भार्गव मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदलते मौसम के साथ बीमारियां उत्पन्न होती है। सर, अभी जैसे बदलता मौसम है, कभी अब देखते हैं बरसात होती है, सर्दी पड़ने लग जाती है, तो इसमें क्या क्या कुछ बीमारियां हैं जो एक आम इंसान को होने का डर रहता है। देखिए, पहली बार इस तरह का मौसम हुआ है कि मार्च के बाद अप्रैल में कभी तेज़ गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग जो इन समय बीमारियां देख रहे हैं, उसमें 3 तरह की बीमारियां ज़्यादातर आ रही हैं। एक तो एलर्जीज़, एक इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि वो जब इस तरह का मौसम परिवर्तन होता है तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उससे होने वाली बीमारियां। और तीसरी जो धूप है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब, क्योंकि तेज़ी एकदम से बढ़ रही है, तो उससे होने वाली कुछ बीमारियां। अपन एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्फेक्शंस हम लोग देख रहे हैं, एक तो देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें फोड़े फुंसी होना। अगर वो फैल जाते हैं तो सेल्यूलाइटिस, जिसके अंदर सूजन आ जाती है शरीर के अंदर के अंगों पे, और लाल हो जाता है और अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। दूसरा देख रहे हैं वायरल, जिसके अंदर हर्पीज़ काफ़ी कॉमन आजकल देखने को मिल रही है। ये एक बहुत ही दर्दीली बीमारी है, जिसके अंदर पानी भरे हुए फफोले हो जाते हैं और शरीर के एक तरफ होते हैं, और ये नर्व्स को अफेक्ट करती है, इसलिए इसमें दर्द होता है। और जब ये ख़त्म होती है तो इसका दर्द, अगर हमने टाइम पे दवाई नहीं ली हो, तो काफ़ी दिन तक रहता है। इसी का एक साथी होता है चिकन पॉक्स, जो इस मौसम में काफ़ी मिल रहा है। दूसरा, क्योंकि ये वेदर इस तरह से बदल रहा है कि गर्मी है, पसीना है, गीलापन है, तो इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन, खासकर जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में दाद कहते हैं, वो कॉमनली देखने को मिल रहा है। और आजकल 2 जगहों पे ज़्यादा कॉमन मिलता है। एक तो अपने ग्रॉइन्स के अंदर, यानी बगलों में, साइड्स के अंदर, और एक पैरों के अंदर, क्योंकि आजकल लाइफ़स्टाइल हमारी ऐसी हो गई कि जूते पहने रहना पड़ता है 12-12, 10-10 घंटे, तो वहाँ पे पसीना इकट्ठा होता है और उस कारण से ये होता है। दूसरी जा रही है एलर्जीज़, क्योंकि अब ये चेंज हुआ है वेदर। तो एक तो जो है गाजर घास सबसे कॉमन, जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो गेहूं के साथ हमारे यहाँ आया था, अमेरिका से इंपोर्ट होके आया है। इसकी एलर्जीज़ काफ़ी कॉमनली आ रही हैं। दूसरी, धूप से होने वाली बीमारियाँ, धूप से सनबर्न जो है, टैनिंग, और धूप की एलर्जी, खुली जगह पे जो एलर्जीज़ हैं वो। और धूप से एग्रीवेशन वाली बीमारियाँ, जैसे चेहरे के ऊपर रेडनेस हो जानी, लाल लाल दाने हो जाने, जिसको रोजेशिया कहा जाता है, उस तरह की बीमारियां भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रही हैं। सर, जिस प्रकार की अभी जो बीमारियां हैं, तो अब इनका घरेलू कोई उपाय है जिनसे बचा सके, जिससे कुछ कमी हो, कि ज़्यादातर डॉक्टर के पास न जाने से भी कुछ सही हो सके। देखिए, ऐसा है कि जो पसीने से होने वाली जो बीमारियां हैं, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था। जो गमोरिया या मलेरिया, वो भी आनी शुरू हो गई हैं। वो एक्सेस पसीने से जो हमारे जो ग्रंथियां हैं, तेल की और पसीने की, वो ब्लॉक हो जाती हैं, उससे हो जाती है। तो इसमें जो बचाव के मेन तरीके हैं, वो यही है कि एक, आप रेगुलरली स्नान करें, ठंडे पानी के अंदर स्नान करें, अपने बॉडी को गीला नहीं रहने दें, क्योंकि काफ़ी सारी अपन ने जो बीमारियां डिस्कस की हैं वो गीलेपन से हैं। रेगुलर अपन एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स काफ़ी रखें, जिससे एक तो हाइड्रेशन रहे, जैसे नारियल पानी काफ़ी हेल्प करता है, और इम्यूनिटी हमारी ठीक रहे, जिससे ये जो इन्फेक्शंस हैं, इससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने की हिम्मत मिलती रहे। अभी जैसे मौसम बदला है, तो इस मौसम के बदलाव के बाद में जो अभी अस्पताल है, इसमें क्या मरीजों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर पहले जितनी ही है।
देखिए आजकल संख्या तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उसका रीज़न है आजकल बीमारियां सीजनल हो गई हैं। जो सर्दियों में है वो सर्दी की बीमारियां हैं, गर्मियों में गर्मी की बीमारियां और चेंजिंग वेदर में चेंजिंग की बीमारियां हैं। और आजकल पे जो ये जो पेशेंट्स हैं इनकी प्रायोरिटीज़ भी थोड़ी अलग होती हैं। जैसे अब आखातीज आ गई या शादियां हो गई तो फिर उनके नंबर कम हो जाते हैं। गाँव में अपनी फसल काटने के टाइम पे कम हो जाते हैं, तो ये इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगा है। और सीज़न के हिसाब से ही आजकल पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसे नंबर कोई नहीं बढ़ता है। तो देखा हमारे साथ डॉक्टर पुनीत भार्गव थे। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीमारियों के लिए बचाव किया जा सकता है और मौसम के अनुसार कौन कौन सी बीमारियां किस तरीके से होती है और किस प्रकार से एक जो संख्या होती है डॉक्टर के पास आने की मरीजों की, तो उस मरीजों में लगातार बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, उन सभी के बारे में हमको बताया। मैं संदीप शर्मा, नेमीचंद पांचाल के साथ, जयपुर।